हेलो एवरीवन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अब कुछ ही टाइम बचा है तो जल्दी जल्दी कुछ ट्रिक्स कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। जैसे डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम, हम इन दोनों को एक साथ कंपेयर करते हैं। तो पहले मैं डाइकोट स्टेम की बात करूंगा, फिर मोनोकोट स्टेम की बात करूंगा। अगर डाइकोट स्टेम की बात करूं तो एनसीईआरटी में कुछ ऐसी फोटो बनी हुई है। इसमें ध्यान से देखोगे तो सबसे बाहर इपिडर्मिस होती, ये इपिडर्मिस होती साहब। इपिडर्मिस पैरेनकाइमेटस लेयर होती, सिंगल लेयर होती और आउटर मोस्ट होती, प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना। चूंकि ये स्टोमेटा चूंकि ये स्टेम की है तो इसके पास क्यूटिकल और स्टोमेटा दोनों देखने को मिलेंगे। और इसी से निकल के बनते हैं बच्चे शूट हेयर, जिन्हें ट्राइकोम्स बोला जाता है। दीज आर द इपिडर्मल हेयर, शूट हेयर होते हैं जिन्हें ट्राइकोम्स बोला जाता है। ये मोस्टली मल्टी सेलर होते हैं बट मे बी यूनिसेलर भी देखने को मिलते हैं। इन शूट हेयर्स का काम होता है वाटर के लॉस को प्रिवेंट करना, और कभी कभी सिक्रेटरी नेचर के भी होते हैं। तो ये तो बात हो गई एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली लेयर को बोलते हैं हाइपोडर्मिस। और डाइकोट स्टेम के अंदर हाइपोडर्मिस कॉलन काइमेटस होती है और इसका काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना यंग स्टेम को। मैच्योर स्टेम के अंदर ये देखने को नहीं मिलती, यंग डाइकोट स्टेम में ही देखने को मिलती। नेक्स्ट देखिएगा साहब, हाइपोडर्मिस के जस्ट अंदर जो लेयर होती है उसे बोलते हैं एंडोडर्मिस, ठीक है ना। उसके अंदर वाली लेयर कौन सी होगी बच्चे, पहले कॉर्टेक्स आएगी फिर एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स जो होती है वो पैरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बनी होती है, इसे कॉर्टिकल सेल लेयर भी बोलती है। एनसीईआरटी कहती है कि जो हाइपोडर्मिस के नीचे का टिश्यू है वो टिश्यू डिफरेंशिएट कर जाता है, और उसको हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। दैट द हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल सेल लेयर और एंडोडर्मिस, और इन तीनों को मिला के बोला जाता है कॉर्टेक्स। इनमें तीन चीजें आती हैं, एक तो आ गई हाइपोडर्मिस, दूसरी आ गई कॉर्टिकल सेल लेयर, कॉर्टिकल लेयर बोल सकते हो, ठीक है ना, और तीसरी आ गई एंडोडर्मिस। इन तीनों को मिला के कॉर्टेक्स या फिर बोल दो जर्नल कॉर्टेक्स बोला जाता है, ठीक। अब ये कॉर्टिकल जो लेयर होती है पैरेनकाइमेटस सेल की बनी होती है, इसका काम होता है फूड को स्टोर करना। और इसी की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसे बोला जाता है एंडोडर्मिस। और यहाँ पे जो एंडोडर्मिस होती है तो ध्यान से देखेंगे ये वेवी नेचर की होती है, थोड़ा वेवी नेचर की होती है। और अंदर की तरफ बढ़ेंगे साहब, आपको पेरीसाइकिल नजर आएगी। पेरीसाइकिल को देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा साहब, ये जाइलम और फ्लोएम के ऊपर नजर आएगी, यानी वेस्कुलर बंडल के ऊपर नजर आती है। ये पैरेनकाइमेटस और स्क्लेरेनकाइमेटस दोनों तरह की होती है। स्क्लेरेनकाइमेटस होती है वेस्कुलर बंडल के ऊपर और बीच में होती है बच्चे पैरेनकाइमेटस, इसलिए इस लेयर को हेटेरोजेनस लेयर भी बोला जाता है। मेनली अगर पूछा जाए कैसी होगी तो स्क्लेरेनकाइमेटस होगी, ठीक है साहब। अब थोड़ा सा और अंदर बढ़ेंगे तो अंदर वेस्कुलर बंडल मिलेंगे। वेस्कुलर बंडल जो यहाँ पे मिलेंगे वो कंजॉइंट होंगे, कोलैटरल होंगे और ओपन होंगे। ओपन क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम नजर आएगी। अब इसके बीचों बीच में पिथ है, आप ध्यान से देख सकते हैं पिथ बहुत बड़ी यहाँ पे दिख रही है साहब। ये पूरी पिथ, ये पूरी की पूरी पिथ, पिथ वेल डेवलप होती है साहब यहाँ पे। और पिथ से निकलने वाली इस तरह से रेज, इनको पिथ रेज, मेडलरी रेज बोला जाता है। ये पिथ रेज या मेडलरी रेज जाइलम और फ्लोएम के बीच वाली को बोलते हैं साहब। जो जाइलम फ्लोएम यानी कि वेस्कुलर बंडल होते हैं, इनके बीच का जितना भी पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं उन्हीं को बोला जाता है मेडलरी रेज या पिथ रेज बोला जाता है, ठीक है साहब। अब इसके दो फोटो कुछ इस तरह से नजर आ रही है साहब, ठीक है नहीं। और यहाँ पे जो जाइलम फ्लोएम के अंदर कंडीशन मिलेगी वो एंडार्च कंडीशन होती है, एक्जार्च कंडीशन नहीं। ये सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख दी, देख सकते हैं आप, ठीक है। हाइपोडर्मिस फ्यूलड होगी, कॉलन काइमेटस होगी, बता चुका हूँ। कॉर्टिकल लेयर या जर्नल कॉर्टेक्स इसे बोल लो। मल्टी लेयर होगी, थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल से होगी। मेनली किसकी बनी होगी, मेनली स्टोर फूड करेगी, ठीक है साहब। अब इसका एंडोडर्मिस वेवी नेचर की होती है, स्टार्च ग्रेन से भरी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इसे स्टार्च शीट भी बोलते हैं। सिंगल लेयर होती है, पैरेनकाइमेटस होती है और इनर मोस्ट लेयर होती है। इसके अलावा मैंने ये भी बता दिया कि एंडोडर्मिस के अंदर जितना कुछ उसे स्टील बोलते हैं, स्टील में तीन चीजें आती हैं, पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पिथ। पेरीसाइकिल इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोडर्मिस की, ठीक है नहीं, ये इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर साइड होती है एंडोडर्मिस की, फ्लोएम के ऊपर होती है और सेमिलुनर पैचेज के फॉर्म में होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, और किस फॉर्म में होती है, सेमिलुनर पैचेस यानी अर्धचंद्राकार फॉर्म में होती है और फ्लोएम के जस्ट ऊपर होती है। फिर वेस्कुलर बंडल, यहाँ पे रिंग अरेंजमेंट वेस्कुलर बंडल का देखने को मिलेगा। कंजॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप के होंगे, एंडार्च कंडीशन देखने को मिलेगी साहब, ठीक। पिथ या मेडला यहाँ पे वेल डेवलप होगा, पैरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बना होगा, जिसका काम होता है फूड को स्टोर करना साहब। मेलिरी रेज या पिथ रेज पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं जो वेस्कुलर बंडल के बीच में पहुंच चुके हैं, इनका मेन फंक्शन होता है रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। इस तरह से आपकी बात होगी डाइकोट स्टेम की। अब बात करते हैं मोनोकोट स्टेम की।
मोनोकॉट स्टेम के सबसे बाहर एपिडर्मिस होगी, एपिडर्मिस के पास क्यूटिकल भी होंगे, स्टोमेटा भी होंगे, बट यहाँ पे शूट हेयर नजर नहीं आते हैं, यहाँ पे ट्राइकोम एब्सेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है साहब। इसके जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस होती है, यहाँ की हाइपोडर्मिस स्किन काइमेटस होती है, इसका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना मोनोकॉट स्टेम को। इसके अंदर का जितना भी टिश्यू, जितना भी कॉर्टेक्स या जो कुछ भी टिश्यू वो डिफरेंशिएट नहीं करता है, डिफरेंशिएट ना होने की वजह से सारे टिश्यू को हम ग्राउंड टिश्यू बोल देते हैं, जितना कुछ भी इसके अंदर है। तो ग्राउंड टिश्यू यहाँ डिफरेंशिएट नहीं करता, यानी कि यहाँ पे पिथ नजर नहीं आएगी, एंडोडर्मिस नजर नहीं आएगी, कॉर्टेक्स नजर नहीं आएगी, कुछ भी नजर नहीं आएगा, ठीक है साहब। इसीलिए माना जाता है पिथ एब्सेंट होती। रहेगी बात यहाँ पे वेस्कुलर बंडल की, आप देख सकते हो ये जो बिखरे हुए नजर आ रहे हैं वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल का अंदर की तरफ बड़े वेस्कुलर बंडल है, नंबर कम, बाहर की तरफ वेस्कुलर बंडल छोटे हैं बट नंबर ज्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। और इन्हीं के अंदर वाटर कैविटीज भी देखने को मिलती है। और ये जो वेस्कुलर बंडल है इनके बाहर जो कवरिंग है इसे बोलते हैं बंडल शीट, यहाँ पे बंडल शीट द्वारा कवर होते हैं वेस्कुलर बंडल्स, तो मैंने यही लिखा हुआ साहब, ठीक है नहीं। और यहाँ पे इसी की दूसरी फॉर्म दे रखी, ठीक। तो एपिडर्मिस सेम होगी डाइकॉट जैसी, बस याद रखना ट्राइकोम्स नहीं होंगे। हाइपोडर्मिस यहाँ पे स्किन काइमेटस होगी, ये भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएट नहीं करेगा, इसलिए पेरीसाइकिल, एंडोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, पिथ वगैरह कुछ भी नजर नहीं आएगा। वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पे स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल नजर आएंगे। वेस्कुलर बंडल आउटसाइड की तरफ स्मॉल और मोर इन नंबर, इनसाइड लार्ज और लेस इन नंबर होंगे। और वेस्कुलर बंडल यहाँ पे राउंड होते हैं, वहां पे कैसे थे बच्चे, वहां पे रिंग अरेंजमेंट था, यहाँ स्कैटर्ड है, ठीक। ये सराउंडेड होते हैं बच्चे किसके द्वारा, स्किन काइमेटस शीट द्वारा। यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, इसलिए वेस्कुलर कैम्बियम नहीं होती, कॉर कैम्बियम नहीं होती, कैम्बियम नहीं होती, इसीलिए इनमें कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज टाइप के वेस्कुलर टिश्यू नजर आएंगे। वेस्कुलर टिश्यू को देख सकते हैं साहब, ये कवर होते हैं किसके द्वारा, स्किन काइमेटस बंडल शीट द्वारा। यहाँ पे देखो प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम मैंने दिखा रखा, और वाटर कैविटी भी इनमें होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है साहब, ठीक। तो ये बात होगी डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम की। अगर आप दोनों को एक साथ कंपेयर करते हैं तो ध्यान रखिएगा साहब, इन दोनों को अगर आपको साथ में कंपेयर करते हैं तब ध्यान रखना कि इनकी एपिडर्मिस यहाँ पे ट्राइकोम प्रेजेंट होंगे, यहाँ ट्राइकोम प्रेजेंट नहीं होंगे। हाइपोडर्मिस की बात करूँ, यहाँ कॉलन काइमेटस होगी और यहाँ पे स्किन काइमेटस होगी साहब। अगर मैं ग्राउंड टिश्यू की बात करूं तो यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएट कर जाता है, यहाँ ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएट नहीं करता है। यहाँ पे वेस्कुलर बंडल रिंग अरेंजमेंट होगा, यहाँ स्कैटर्ड होंगे, यहाँ पे वाटर कैविटी नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ कोलेट्रल, कंजॉइंट और ओपन होंगे, और यहाँ कोलेट्रल, कंजॉइंट और क्लोज होंगे वेस्कुलर बंडल साहब। यहाँ पे पिथ वेल डेवलप होगी, यहाँ पिथ नजर ही नहीं आती है, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा साहब। तो इस तरह से डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम के अंदर बीच में डिफरेंसेस की बात होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा, ठीक है नहीं। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी तुम्हें लगे कि और कुछ चाहिए तो प्लीज कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।